दोस्तों, 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था। और उससे पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलन में था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया था, अर्थात हिंदू धर्म का पतन हो गया था। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ईश्वर की पूजा करें। उस समय व्लादिमीर के सामने 2 नए धर्म थे, एक था ईसाई धर्म और दूसरा इस्लाम धर्म। क्योंकि रूस के आस पड़ोस के देश में कहीं भी इस्लाम नहीं था, हर जगह ईसाईयत का परचम लहरा रहा था। राजा के समक्ष दोनों धर्मों में से किसी एक धर्म का चुनाव करना था। तब उसने दोनों ही धर्मों की जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी और उसके बाद क्या हुआ ये आप सभी को पता है। उसने जाना कि इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहाँ हूरों के साथ मौज मस्ती की बातें तो ठीक है, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता पर पाबंदी है, शराब पर पाबंदी है, खतने की प्रथा ठीक नहीं है। इसी तरह की पाबंदी के बारे में जानकर वो डर गया और इसीलिए उसका ध्यान इस्लाम की तरफ नहीं गया। खासकर उसे खतना और शराब वाली बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे में उसने इस्लाम कबूल करना रद्द कर दिया। उसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि वह और उसकी कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की चर्चा नहीं थी। लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार था और उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय नहीं था। उसने ईसाई धर्म अपनाने के लिए यूनानी वेजेटाइन चर्च से बातचीत शुरू कर दी थी। वेजेटाइन चर्च कैथोलिक ईसाई धर्म से थोड़ा अलग है और उसे मूल ईसाई धर्म या ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म कहा जाता है। इस तरह रूस के एक बहुत बड़े भूभाग पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी और देवताओं की पूजा करते रहे। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो सका और धीरे धीरे रूस में प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। प्राचीन काल में रूस के लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे, उन्हें तथाकथित विद्वान लोग अब प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। प्रकृति पूजकों के लिए तो सूरज भी एक ईश्वर था और वायु भी एक भगवान थे। प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत को वो ईश्वर ही समझा करते थे। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा किया करते थे, जैसे कि आज भारत में हिंदू करता है। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते थे कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता यानी बिजली के देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरून देवता की ही कस्में खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य मानी जाती थी। विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली
प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। प्राचीन काल में रूस के दो और देवताओं के नाम थे, रोग और स्वारोग। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें मालूम हैं, वो हैं हार्स, यारीला और दागबोज। सूर्य के अलावा प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थीं, जिनके नाम है बिरिंगिया, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेन। प्राचीन काल रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़े की देवी थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। हिंदी का शब्द मरना कहीं इसी मरेना देवी के नाम से तो पैदा नहीं हुआ, हो सकता है ना? इसी तरह रूस का यह जीवा देवता कहीं हिंदी का जीव तो नहीं है। जीव यानी हर जीव आत्मा। रूस में यह जीवन की देवी थी। रूस में आज भी पुरातत्ववेताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानता है। यह हो सकता है कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही होंगे, लेकिन बाद में वे ईसाई और मुसलमान हो गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा करते हैं। रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक जैसे हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात भी है। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ही रूस में वेल्गा प्रांत के स्ताराया मायना गांव में विष्णु जी की मूर्ति मिली थी, जिसे 7वीं से 10वीं शताब्दी का बताया गया था। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। स्ताराया मायना का अर्थ होता है गांवों की माँ। उस काल में यहाँ आज की आबादी से 10 गुना ज्यादा आबादी में लोग रहते थे। माना जाता है कि रूस में वाइकिंग या स्लाव के लोग आने से पूर्व शायद वहाँ भारतीय लोग रहते हों। उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। दोस्तों, अगर महाभारत काल में जाया जाए और इतिहास को पलटा जाए तो महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख मिलता है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहा करती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तापीद और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह भगवान की मूर्ति शायद वही मूर्ति है जिसे ललितादित्य ने स्त्री राज्य में बनवाया था। चूंकि स्त्री राज्य को उत्तर कुरु के दक्षिण में कहा गया है, तो शायद स्तराया मैना पहले स्त्री राज्य में हो। खैर, 2007 को यह भगवान की मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविन का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और अस्त्र भी मिले हैं। मौजूदा रूस की जगह पहले ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को का गठन हुआ था। आमतौर से यह माना जाता है कि ईसाई धर्म करीब 1000 वर्ष पहले रूस के मौजूदा इलाके में फैला था। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी के प्रख्यात डॉक्टर विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रूसी भाषा के करीब 2000 शब्द संस्कृत मूल के हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से पहले भी यहाँ का गांव 1700 साल पहले आबाद था। अब तक कीव को रूस के सभी शहरों की जन्म स्थली माना जाता रहा है, लेकिन अब यह अवधारणा बदल गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव से भी पहले का यह गांव 1700 साल पहले आबाद था। उल्फानयस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के रीडर डॉक्टर अलेक्जेंडर केजविन ने सरकारी न्यूज चैनल को बताया था कि हम इसे अविश्वसनीय मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस बात के ठोस आधार मौजूद हैं कि मध्यकालीन वेल्गा क्षेत्र प्राचीन काल रूस की मुख्य भूमि है। डॉक्टर केजविन पिछले साल से मैना गांव की खुदाई से जुड़े रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वेल्गा की सहायक नदी स्तराया के हर स्क्वायर मीटर जमीन अपने आप में अनोखी है और पुरातत्व का खजाना मालूम होती है। हर स्क्वायर मीटर में कुछ न कुछ हमें मिल ही जाता है, जो बताता है कि कहीं न कहीं रूस पुरानी पद्धति को मानता था, दैविक पद्धतियों को मानता था, सनातन को मानता था। शायद वहां के लोग हिंदू हुआ करते थे। प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां इस बात की प्रमाण हैं कि वहां के लोग कभी न कभी सनातनी हुआ करते थे। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।